Men are from Mars, women are from Venus। इस बुक की 50 मिलियन कॉपीज़ सेल हुई हैं वर्ल्ड वाइड और 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी ये बुक काफ़ी टाइम तक रही है। आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। जॉन ग्रे की ये बुक है और ये एक्सप्लोर करती है फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स में डिफरेंस है, रिलेशनशिप डायनामिक्स में डिफरेंस है, इमोशनल नीड्स डिफरेंट हैं, स्ट्रेस और इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका भी डिफरेंट है। हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बुक हेल्पफुल है, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने में, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में और एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझने में और उनको फुलफ़िल करने में ये बुक हेल्प आउट करती है। इसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में एक डिफरेंस हाईलाइट किया गया है। चैप्टर 1 का टाइटल सेम है एज बुक टाइटल। इसमें बेसिकली एक स्टेज सेटिंग की गई है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी गई है जो बाकी बुक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है और एक मार्स वेनस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन है कि मेन जो हैं वो प्लैनेट मार्स से आए हैं और वमेन वो प्लैनेट वेनस से आई हैं और फिर उन्होंने प्लैनेट अर्थ पे रहना स्टार्ट कर दिया और वो अपने डिफरेंसेस को भूल गए। इस इमेजिनेशन को यूज़ किया गया है उनके डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने में और यही कॉन्सेप्ट आगे सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। चैप्टर 2 इज़ मिक्सड फिक्स-इट एंड द हाउस इम्प्रूवमेंट कमिटी। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जहाँ से डिफरेंसेस को डिस्कस करना स्टार्ट किया गया है। इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस डिस्कस किया गया है जो कि मर्दों और औरतों की एक दूसरे के बारे में मोस्ट फ्रीक्वेंट कंप्लेन भी होती है। औरतों की जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो है कि मर्द को जब भी कोई प्रॉब्लम बताया जाता है तो वो उसको सुनते नहीं हैं केयरफुली, बल्कि एक सोल्यूशन क्विकली प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि औरत को एम्पैथी चाहिए होती है। और मर्दों की औरतों के बारे में जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो होती है वमेन आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज देम, दे डायरेक्ट देम, और वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रही होती हैं, हमेशा चेंज करने की कोशिश कर रही होती हैं, अनआस्क्ड एडवाइस दे रही होती हैं, मशवरा दे रही होती हैं। इस बुक में ये कहा गया है कि अगर हम इनके डिफरेंसेस को माइंड में रखें और अंडरस्टैंड करें डिफरेंसेस को, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो सकती है। वो ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, वाई मैन ऑफर सोल्यूशंस एंड वाई वुमेन सीक टू इम्प्रूव, इसके पीछे साइकोलॉजी डिस्कस की गई है, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो बताते हैं कि मार्स पे लाइफ कैसी थी और वेनस पे लाइफ कैसी थी और इन दोनों की वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। मर्द जो हैं उनका सेंस ऑफ सेल्फ डिफाइंड होता है उनकी एबिलिटी टू अचीव गोल्स, रिजल्ट्स अचीव करके, गोल्स अचीव करके और अपनी कॉम्पिटेंस को प्रूव करके वो अपना सेंस ऑफ सेल्फ डिफाइन करते हैं। दिस इज़ हाउ दे डिफाइन देयर सेल्फ। और वो प्राइड फील करते हैं काम खुद करके, ये काम कोई दूसरा उनके लिए नहीं कर सकता। दे प्राइड डूइंग द थिंग्स बाय देमसेल्व्स। ऑटोनॉमी जो है वो उनके लिए सिंबल है एफिशिएंसी का, पावर का, कॉम्पिटेंस का। तो जब उनको अनसॉलिसिटेड एडवाइस दी जाती है, यानी ऐसी एडवाइस जो कि मांगी नहीं गई, तो इससे ये अजम्पशन क्रिएट हो जाती है कि वो ये काम खुद से नहीं कर सकते और ही डज़ नॉट नो व्हाट टू डू। वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं ऑन देयर ऑन, उसको डिस्कस नहीं करते अनलेस दे नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस। और यही वजह है कि जब लेडीज़ उनसे प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात करती हैं या कोई अपसेट फीलिंग्स शेयर करती हैं तो उनको लगता है कि इनको सोल्यूशन चाहिए, इसीलिए वो उनको हेल्प आउट करने के लिए इंस्टिंक्टिवली कोई सोल्यूशन ऑफर कर देते हैं। फिर उन्होंने लाइफ ऑन वेनिस डिस्कस की है कि औरतों का जो सेंस ऑफ सेल्फ डिफाइंड होता है थ्रू देयर फीलिंग्स, शेयरिंग, टॉकिंग, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती हैं और दूसरों की नीड्स के लिए कंसिडरेट होती हैं, दूसरों की नीड्स का ख्याल होता है, इसीलिए वो उनको हेल्प ऑफर करती हैं, सजेशंस ऑफर करती हैं, एडवाइसेस देती हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना उनके लिए एक साइन है टू शो देयर लव एंड केयर। और इसी तरह से औरतें जो हैं वो एज अ जेस्चर ऑफ लव वो दूसरे को इम्प्रूव करती रहती हैं, ग्रो करने में हेल्प आउट करती हैं और वो अपना प्राइमरी फोकस जो है वो मर्द को बना लेती हैं और उन्हें ये लगता है कि वो उसको नर्चर कर रही हैं। वमेन का जो मोटो होता है वो ये होता है व्हेन समथिंग इज़ वर्किंग इट कैन ऑलवेज वर्क बेटर, इसलिए वो इम्प्रूवमेंट्स की तरफ काम करती रहती हैं। जबकि मर्दों का मोटो होता है इफ़ समथिंग इज़ वर्किंग डोंट चेंज इट अनलेस इट इज़ ब्रोकन। तो फिर क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में एक रेजिस्टेंस और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। वुमेन रेजिस्ट करती हैं मेंस के सॉल्यूशंस को और मेन रेजिस्ट करते हैं वुमेन की सजेशंस को, एडवाइसेस को। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दी हैं दोनों को। वुमेन को ये सजेस्ट किया है they should avoid giving suggestions and unsolicited advices, and they should show more trust and acceptance and appreciation for what he is trying to do. इसी तरह से men को कहा गया है they should try to listen patiently with empathy without offering solutions, क्योंकि sometimes बल्कि बहुत से times women को they just want to share the feelings, उन्होंने just feelings share करनी होती है और सिर्फ सुन लेने से ही उनको एक tremendous fulfillment मिल जाती है। And with this the chapter was concluded. Watch the next video in this series to stay updated in this book's review.